हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी जो है उसमें लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स की, यानी भाषा और बोली के बारे में आज हम देखेंगे। हम हर लेक्चर में करते आते हैं, सबसे पहले हम मीनिंग ही देखते हैं कि कोई भी आपका जो एक मेन थीम है, जैसे आपका यहाँ पे मेन थीम क्या है, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। तो लैंग्वेज का क्या अर्थ होता है और डायलेक्ट किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले इसको ही हम देखते हैं। तो भाषा क्या है, आप सभी जैसे जानते भी हो, जैसे हम जो बोलते हैं, जो हम दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव जो कनेक्शन बनाते हैं, उन सब का रिलेशन किससे होता है, आपकी भाषा या लैंग्वेज से होता है। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक ऐसा एक्टिव फैक्टर है जो क्या करता है, सोशल और कल्चर डिफ्यूजन में अहम भूमिका निभाता है, या फिर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रसरण का सशक्त माध्यम है। यानी आपको अपना जो समाज है आपका, या जो आपका एक पर्टिकुलर रीजन है, उसमें क्या है कि एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हो, उसमें आप लैंग्वेज के बेसिस से एक दूसरे से जुड़ते हो। इसके साथ साथ कि हमारा कल्चरल जो रीजन है, या फिर एक कल्चर जो है हमारा, वो कैसे फैलता है, जो हमारी भाषा है वो उसको फैलाने में एक अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि एक भाषा जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन में अगर बोली जाती है और वो उसका अगर कहीं और माइग्रेशन हो रहा है, तो वो अपनी संस्कृति को भी लेके जाता है, अपनी भाषा को भी लेके जाता है, और उससे क्या है, सांस्कृतिक प्रसारण होता है आपकी लैंग्वेज का। तो एक एक सशक्त कारक है, एक क्या है, एक्टिव फैक्टर है आपके सोशल और कल्चरल डिफ्यूजन का। इसके साथ साथ क्या है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अंतःक्रिया और विचारों का सशक्त माध्यम है। यानी हमें अपने जो थॉट्स है वो एक्सप्रेस करने हैं किसी के सामने, या फिर हमें किसी के साथ इंटर रिलेशन बनाना है, या फिर हमें एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना है, तो उसमें भी क्या है, आपका भाषा एक सबसे अहम भूमिका निभाता है। दूसरा क्या है, भाषा का संबंध जो है वो किससे होता है, जन्म से होता है। क्यों? क्योंकि आप सभी देखते हो कि एक बच्चा जिस एनवायरनमेंट में पैदा होता है, उसके माँ बाप जो लैंग्वेज उसके सामने बोलते हैं, वही वो बच्चा भी बोलना शुरू कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में क्या है, जो नॉर्दर्न जो बेल्ट है, जैसे आपका साउदर्न इंडिया है, और यहाँ पर आपका ये जो नॉर्दर्न बेल्ट है, यहाँ पे हिंदी भाषी जो लोग हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पर जो शिशु पैदा होगा, तो वो शिशु कैसी भाषा बोलेगा, अपने माता पिता से, अपने समाज से सीख के वो हिंदी भाषा बोलता है। इसी तरीके से आपका जो अगर केरल में कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो केरल में कैसी भाषा बोली जाती है, केरल में आपकी मलयालम बोली जाती है। तो वहाँ के बच्चे भी कैसी भाषा सीखते हैं, मलयालम भाषा सीखते हैं। इसी तरीके से अलग अलग रीजन में अलग अलग भाषाएं शिशु से ही सीखी जाती है। तो ये क्या है, एक आपका शिशु के जन्म के बाद कौन सी भाषा बोलेगा, ये डिपेंड करता है उसके कल्चर पे, उसके रीजन पे, उसकी सोसाइटी पे, और वहीं से ही हमारी भाषा का निर्धारण होता है। यानी आपकी फर्स्ट स्टेज जो है लैंग्वेज की, वो कौन सी होती है, आपका जो छोटा जो बेबी होता है वहां से शुरू होती है आपकी फर्स्ट स्टेज लैंग्वेज की। बात करते हैं डायलेक्ट क्या होता है, या फिर बोली। अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज विच इज पेक्यूलर टू अ स्पेसिफिक रीजन और सोशल ग्रुप। क्या है कि किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन या फिर एक सोशल ग्रुप में बोली जाने वाली जो एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, उसको क्या बोला जाता है, बोली बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा, अगर कोई हरियाणा का रीजन है, जैसे आपने सुना हो कि अहिरवाल जो रीजन है, वहाँ पे अहिरवाटी बोली जाती है, वो भी एक डायलेक्ट है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, हर ट्राइबल कम्युनिटीज की अपनी अपनी एक लैंग्वेज है। जैसे गारो खासी जयंतिया है, उनकी अपनी अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, अपनी अपनी एक बोली है। क्या भाषा क्या है, भाषा एक बड़ा सामाजिक ग्रुप होता है पूरे रीजन का, और जो डायलेक्ट है वो क्या है, उसका एक छोटा रीजन होता है। जैसे आपका राजस्थान है, गुजरात है, आपका हरियाणा है, आपका मध्य प्रदेश है, ये सभी के सभी स्टेट क्या है, इनकी अपनी अपनी एक अलग अलग डायलेक्ट, छोटी छोटी डायलेक्ट्स होती है हर किसी ट्राइबल कम्युनिटी की। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका जो भाषा है वो पूरे रीजन की क्या कहलाती है, हिंदी कहलाती है। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, जैसे राजस्थान में मेवाड़ी
हो गया, मारवाड़ी हो गया, सब अलग अलग रीजन में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसी तरीके से हरियाणा में भी कुछ लोग जो आपके नॉर्दर्न बेल्ट के हैं वो पंजाबी भी बोलते हैं। उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो हरियाणवी बोलते हैं, जिस खड़ी बोली जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से हर किसी में बोली क्या है, छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स में बोली जाती हैं, जबकि भाषा क्या है, एक बड़ा सोशल ग्रुप कवर करता है। इसके बाद टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो भाषाएं 3 तरीके से हम बोलते हैं। एक वोकल लैंग्वेज होता है, एक ग्राफिक लैंग्वेज होती है, और एक गेस्चुरल लैंग्वेज होती है, यानी सांकेतिक भाषा। वाचिक भाषा, आलेखीय भाषा और सांकेतिक, जैसे इनके वर्ड से ही हमें पता चल रहा है। तो वोकल लैंग्वेज क्या होता है आपका, जब हम क्या है किसी को बोलकर या फिर मौखिक ध्वनियों के द्वारा अपनी बात को प्रकट करते हैं या फिर अभिव्यक्त करते हैं कोई चीज, या कोई बातचीत कर रहे हैं किसी से, कोई भाषण दे रहे हैं, यानी ये क्या है कि आपको बोलना है। जब हम अपने मुख से कुछ बोल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका वोकल लैंग्वेज कहलाता है। इसके बाद ग्राफिक लैंग्वेज क्या होती है कि जब हम लिखित रूप में किसी को अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं उनके सामने रिटन फॉर्म में, तो उसको क्या कहा जाता है, ग्राफिक लैंग्वेज कहा जाता है। इसके बाद गेस्चुरल लैंग्वेज या फिर सांकेतिक। सांकेतिक आपने पहले भी देखा होगा या सुना भी होगा कि जो हमारे जो सभ्यताएं हुई हैं, तो उन सभ्यताओं में भाव भंगिमाओं के द्वारा क्या किया जाता था, विचारों को एक्सप्रेस किया जाता था। या फिर अभी भी कुछ ऐसे जैसे हम स्माइल कर देते तो इसका मतलब क्या होता है कि हम खुश हैं, या दूसरे की लैंग्वेज से हमें हंसी आ रही है तो हम हंस के दिखा देते हैं थोड़ा, तो उनको लगता है कि हाँ ये मेरी बातों से ये आदमी प्रसन्न है। या फिर हम किसी से गुस्सा होते हैं तो हम अपने भाव भंगिमाओं के द्वारा उसको एक्सप्रेस करते, मतलब जब हमारा फेस एक्सप्रेशन जब काम करता है तो वो लैंग्वेज क्या कहलाती है आपकी, गेस्चुरल लैंग्वेज कहलाती है या फिर सांकेतिक लैंग्वेज कहलाती है, जिसमें हम अपने हाथों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम अपने फेस एक्सप्रेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेनली काम क्या होता है आपका कि आपको वो समझाना होता है अपने भाव भंगिमाओं से या फिर आपके एक्सप्रेशन से लैंग्वेज को। इसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ लैंग्वेज। भाषाओं का भूगोल भी होता है। भाषाओं का भूगोल बेसिकली क्या है, इसको लैंग्विस्टिक ज्योग्राफी भी कहा जाता है। और ये क्या करता है, भाषा भूगोल में भाषा का अध्ययन किया जाता है। और भाषा का अध्ययन या फिर लैंग्वेज की जो स्टडी है वो किस रूप में करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो भाषाई भूगोल है उसमें जो शब्द है और उन शब्दों का किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, और वो भौगोलिक पर्यावरण या फिर ज्योग्राफिकल जो एनवायरनमेंट है वो उसको कैसे इफेक्ट कर रहा है, और उसका हम विश्लेषण करते हैं। और उन जो उसका जो मीनिंग है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का, उनका हम एक ज्योग्राफिकल एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। यानी आपका जो ज्योग्राफी का फिनोमेना है, जब भी किसी रीजन के साथ या फिर जब भी किसी पर्टिकुलर आपका एक सब्जेक्ट है उसके साथ ज्योग्राफी जब मर्ज होता है, या फिर जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, यहाँ पर लैंग्वेज ज्योग्राफी हो गया, तो इसमें क्या है कि जब हम किसी भी लोकेशन वाइज को स्टडी करते हैं तो उसको बेसिकली किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, आपका ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। यानी भाषा का भूगोल क्या है, भाषा का भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसमें हम क्या है विभिन्न भाषाओं को प्रदेशों के अनुसार अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि किस प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है और उनका क्या अर्थ है। ठीक है, इसके बाद इसके उद्देश्य क्या होते हैं। इसका सबसे पहला उद्देश्य होता है शब्दों का इतिहास, यानी जो हमारे पुराने टाइम से जो शब्द चले आ रहे हैं उनका हम इसमें अध्ययन करते हैं कि पुराने टाइम में इनको क्या कहा जाता है, एट प्रेजेंट टाइम में इनका क्या मीनिंग है। तो इन सब चीज़ों का हम एक क्या है एनालिसिस करते हैं कि हिस्ट्री क्या कहती है हमारे लैंग्वेज के बारे में। इसके बाद शब्दों की रचना। शब्दों की रचना में हम देखते हैं कि कोई वर्ड क्या है, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है और उसका उस टाइम मीनिंग क्या था, ये सब हम देखते हैं भाषा के अध्ययन में। इसके बाद क्या है वाक्यगत समूहों की रचना का अध्ययन करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर सेंटेंस जो बनता है वो विभिन्न जो आपके वर्ड हो गए उनके सहायता से बनता है। तो इसमें हम देखते हैं कि वाक्यगत समूहों से किस तरीके से एक लैंग्वेज का ओरिजिन हो रहा है, तो उसका भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। और इसके साथ साथ इसमें हम क्या देखते हैं कि उसका जो शब्द है उसका प्रोनाउंसिएशन में भौगोलिक प्रभाव कैसा है और उसका विश्लेषणात्मक हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है भाषा सामाजिक बंधन के रूप में, क्योंकि ये क्या है भाषा क्या करती है, एक आदमी को
समाज के सूत्र में बांधती है। यानी एक पर्टिकुलर रीजन में जब जो बच्चा पैदा हुआ है वो वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग ही अपनी भाषा को अडोप्ट कर लेता है और वहाँ की ही भाषा के अनुसार अपने आप को उस समाज में बांध लेता है। और इसके साथ साथ क्या है कि ये क्या करता है, मनुष्य को पशु जगत से अलग करता है। पशुओं में और मनुष्य में क्या फर्क है, यही फर्क है कि पशु अपने बातों को क्या है एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य बोलकर या भाव भंगिमाओं से या लिख कर अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है। इसीलिए ये हमें क्या करता है, दूसरे जो जीव जंतु है उनसे हमें अलग करता है। इसके बाद क्या है, विचारों, भावना और उद्देश्य आदि को दूसरों तक पहुंचाता है। क्या है कि हम जो हमारी लैंग्वेज है उससे हम दूसरों तक क्या है अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ मानव संस्कृति भाषा पर आधारित है। जितनी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन आपने अभी तक पढ़ा होगा उसमें हर किसी सिविलाइजेशन में अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज रही है, जिससे क्या है वो अपने विचारों को एक समाज से दूसरे समाज को समझा सकते थे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते थे और एक दूसरे में कम्युनिकेशन रखते थे। तो ये क्या है, ये एक संस्कृति को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू किम्बॉल यंग, इन्होंने अपनी एक अच्छी कोटेशन दी है जिसमें लिखा है, निश्चित रूप से भाषा मानव संस्कृति की अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है तथा भाषा के बिना संस्कृति का अस्तित्व और कार्य नहीं हो सकता। इसका मेन मकसद ही ये है कि कोई भी सोसाइटी के फॉर्मेशन में लैंग्वेज का सबसे अहम रोल है, क्योंकि अगर हम किसी भी लैंग्वेज को अगर समझ नहीं सकते हैं अगर, तो हमें उस रीजन की कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, कोई भी वहाँ का सोशल एक्टिविटीज हो गई, वो हमें समझ ही नहीं आएगा। तो संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो आपकी लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।